हम सब इस पेज पर तो कम से कम सहमत हैं कि ये साजिश तो रची जा रही है और ये भारत विरोधी एजेंडा है जिसे पंप बांग्लादेश में किया जा रहा है। पहल सर, क्या उपाय है इसका? अब क्या करना चाहिए भारत को ऐसी सिचुएशन? हाँ, और आने वाला समय क्या कर रहा है? हाँ। आपकी बात बहुत ही सही है। अब आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखिए। हम सब बात कर रहे हैं ना सेवन सिस्टर्स की और नॉर्थ ईस्टर्न की 7 स्टेट्स हैं, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर की विड्थ का है। इतना छोटा सा है। इसके ऊपर वो ट्राई जंक्शन आ जाता है भूटान, भारत और चीन का। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखनी है अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, तो ये कॉरिडोर को हमें हमेशा से अच्छी तरीके से इसको सशक्त करना होगा। इसलिए हमारी 2 कोर्स हैं वहां पे, ये आपको जनरल साहब भी बताएंगे। एक तो ट्राई शक्ति कोर है और दूसरी कोर है 17, जो कि जिसे ब्रह्मास्त्र कोर भी कहते हैं, रुद्र भी है। अब तो हम भैरव बटालियन भी बना रहे हैं। ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन आर्मी ऑफिसर एक बेटर दे पाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार सो नहीं रही है, वो पूरे के पूरे एक्शन ले रही है। और जो हमारी रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, जो कि नया कॉन्सेप्ट है लड़ाई का, वो सिक्किम से शुरू हो रहा है। अब लद्दाख और सिक्किम 2 सेंसिटिव जगह पे। अब इस पे मैं आ जाता हूं कि दूसरी बात, ये जो षड्यंत्र आईएसआई का रचा जा रहा है, 2 बार आईएसआई ने विजिट की है, एक बार जनवरी में और एक बार बाद में। और जनवरी में तो कहा जाता है कि उनका डीजी, जो उनका जो सबसे सीनियर मोस्ट जनरल है, वो भी आया था वहां पे और रंगपुर गए थे। रंगपुर कहां है? रंगपुर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आती है। अब बात आ जाती है कि ये इतनी सारी अराजकता के अंदर जो इनके इलेक्शंस आ रहे हैं, वो फरवरी 2026 में इनके इलेक्शन है बांग्लादेश के, ये अनाउंस किए गए हैं। और जैसे कि हमारे लर्नेड प्रोफेसर ने पहले बताया था कि इसकी जो पार्टीज रह गई हैं, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, में आपको बता रहा था जनरल जिया की वाइफ खालिदा जिया की है, और उसका लीनिंग 1980 दशक से हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है, उनके क्लोज रिंग्स। लेकिन जो आईएसआई, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके क्लोज रिंग्स जमात इस्लामी, जो कि रजाकर्स थे, यानी कि जिन्होंने सपोर्ट किया था, जो वो बात कर रहे थे 3 डिफरेंट फिलॉसफीज, जो रजाकर फिलॉसफी थी वो जमात इस्लामी की थी, जिधर से 30 लाख के करीब बंगाली मुस्लिम्स और हिंदूज को मारा गया था। 10 मिलियन बंगालीज और हिंदूज इंडिया आए थे उस समय, और साथ में कई लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए थे। तो वो जामियत इस्लामी इन्वॉल्व थी उसके अंदर। तो ये सारी बातें जब हम देख रहे हैं, अगर इलेक्शन आता है, अवामी लीग जो है, जो कि पार्टी थी फ्रीडम फाइटर्स की, शेख मुजीबुर रहमान की, जो क्लोजली इंडिया के साथ अलाइन थी, और जब तक वो थी तो कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट भारत के अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब फरवरी के इलेक्शंस होंगे, इस समय बीएनपी की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है 30% पे, और उसके बाद 20% पे है जमात इस्लामी की, और अवामी लीग की 18% के आसपास आ रही है। लेकिन इसलिए कम है क्योंकि उनको दबाया गया है। और जैसे प्रोफेसर साहब आपको बता रहे थे, सारे इंस्टीट्यूशन में जमात इस्लामी के लोगों को रखा गया है। और आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि अगर जीतेगी भी बीएनपी, भारत के लिए वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी पीरियड बीएनपी का रहा है, उसने एंटी भारत किया है। और अगर ये लास्ट 10 महीने में आप देख लें क्या क्या हुआ है। आप देखिए, बांग्लादेश का हाई कोर्ट ने, जिसे पहले डेथ दे रखी थी परेश बरुआ को, जो कि उल्फा इंडिपेंडेंट, जो कि हमारे भारत की नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंट एजेंसी है, बहुत ही घातक इंसर्जेंट से आतंकवादी हैं, वो परेश बरुआ को उन्होंने उसका सेंटेंस डेथ से रिड्यूस करके लाइफ पे कर दिया। लेकिन परेश बरुआ कहां है इस समय? इस समय यूनान प्रोविंस चीन में छुपा हुआ है। और आईएसआई का गेम क्या चल रहा है कि उसको वापस बांग्लादेश में लेके आना है। और वो पकड़ा तब गया था 2004 में, जब वो 70 ट्रक वेपन्स और एम्यूनिशन के चिटागोंग पोर्ट है, वहां से लेके जा रहा था भारत की तरफ। तब वो पकड़ा गया था और इसी वजह से उसको डेथ सेंटेंस मिला था। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, आने वाला समय में भारत के लिए बहुत ही चिंतापूर्ण है। क्यों चिंतापूर्ण है? कोई भी पार्टी बांग्लादेश में पावर में आती है, अगर इलेक्शन हो भी जाए और जैसे यूनुस ना भी रह पाए, तो भी भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती ही रहेंगी। दूसरी चीज, जो माइनॉरिटीज हैं उस पे अत्याचार जारी रहेगा। कहां 28% पे 1947 के अंदर हिंदू थे, वहां पे आज हिंदू की पॉपुलेशन 7.9। सर, ये जो माइनॉरिटी पर हमला लगा, आखिरी चीज, और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स है, वो वापस एंट्री करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश के अंदर, ट्रेनिंग और सैंक्चुरी लेने के लिए।